उत्तराखंड की ओर से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, उत्तराखंड के अंदर अब लॉकडाउन 8 जून तक लागू रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसके तहत जो हमारी इंपोर्टेंट गाइडलाइंस है वो क्या है। तो देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर लॉकडाउन जो है आपका 1 जून के सुबह 6 बजे से लेकर 8 जून के सुबह 6 बजे तक अब लागू रहेगा। ठीक है, तो कोविड कर्फ्यू को अब बढ़ा दिया गया है 7 दिनों के लिए। और तो चलिए जानते हैं हम गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस में देखिएगा जो आपका तीसरा पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शादियों के अंदर केवल 20 लोगों को ही जाने की अनुमति है और उसके लिए भी आपको जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए और उसके लिए भी आपको पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। ठीक है जी। और अगला पॉइंट अगर हम बात करें, देखिएगा 8वां पॉइंट, तो जितनी भी देखिएगा शराब की दुकान है, मंदिरा की दुकानें पूरी तरह से हमारी बंद रहेंगी। ठीक है जी, तो शराब की दुकानें आपकी बंद रहेंगी। वहीं देखिएगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को दिखाने के बाद ही उन्हें राज्य के अंदर एंट्री मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी लोग आपके अदर स्टेट से आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूर दिखानी होगी। और बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर smartcitydehrradun.uk.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको अपनी गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपको सही तरह से एंट्री मिल पाएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना है और आरटीपीसीआर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट अपने पास रखनी है। ठीक है, और देखिएगा वहीं बात करें जो आपका 14वां पॉइंट है, तो देखिएगा 14वें का आपको बी देखना पड़ेगा। ये आपका 14 हाँ देखिएगा, तो जितने भी देखिएगा आपके बैंक हैं वो बैंक जो हैं दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। एटीएम वगैरह सर्विस आपकी चालू रहेगी। ओके, अगला जो है आपका 14 का डी देखिएगा। तो 14 के डी में अगर मैं आपको बात बताऊं तो कोविड कर्फ्यू के दौरान जितनी भी देखिएगा राशन की दुकानें हैं, सरकारी राशन की दुकानें, वो जो हैं आपकी 1 जून से लेकर 8 जून तक जो हैं सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। ठीक है जी, जितनी भी राशन की दुकानें हैं सरकार की वो आपकी सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी। और राशन की दुकानें और किराने की जो दुकानें हैं, ठीक है, जो आपकी वैसी दुकानें होती हैं परचून की दुकानें, तो वो जो है जनरल स्टोर वगैरह ये जो है आपके कह रखा है कि 8 बजे से लेकर आपका दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। ओके, और इनका जो टाइम है देखिएगा सूखे राशन की जो ये दुकानें होती हैं इनकी तारीख निश्चित कर रखी है कि ये दुकानें 1 जून को चलेंगी और फिर बस डायरेक्ट आपकी फिर 5 जून को खुलेंगी। ठीक है, 1 जून को फिर आपकी 5 जून को, तो 1 जून तो आज है आपकी, फिर आपकी खुलेंगी जी कब, आपकी 5 जून को, और वो भी 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। 2 दिन ही आपकी ये दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो हमारी सरकारी राशन की दुकानें हैं, जो आपकी राशन कार्ड से राशन मिलता है, वो दुकानें आपकी रोज खुलेंगी। और देखिएगा वहीं बात करें आपका जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये कहता है कि फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। यह प्रतिष्ठान सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ओके, तो अब देखिएगा हम 9वां पॉइंट जान लेते हैं। 9वां पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ये देखिएगा। ओके, तो देखिएगा जितने भी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कृषि से जुड़ा हुआ पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं संबंधित गतिविधियों को दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खोला जा सकेगा। ठीक है जी। और देखिएगा वहीं बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू कार्ट, डीटीडीसी, मंत्रा आदि सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी की अनुमति होगी। राज्य के सभी स्थान पर चेकिंग के दौरान सेवादाता कंपनी को कर्मचारियों अपने प्रतिष्ठान से जारी करा गया अपना वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। ओके जी। और देखिएगा अगला हम बात करें अपना, ये देखिएगा जो हमारी सीमेंट और सरिये की दुकानें हैं, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य के लिए जो जरूरी होती हैं, ये दुकानें आपकी सुबह 8 बजे से लेकर सुबह आपकी 11 बजे तक ही खुलेंगी। ओके, और ऑटोमोबाइल एसेसरीज की जितनी भी दुकानें हैं वो अब 5 जून को ही सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक खुलेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल 5 जून को। ओके, और आगे अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं वो 14 का ई है। 14 का ई आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है अब लास्ट में। तो देखिएगा जितने भी लोग हमारे राज्य के अंदर आवाजाही कर रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो है केवल 50% सवारियों को ही बस में बैठाने की इजाजत होगी। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आगे बता रखा है कि जो भी हमारे हवाई जहाज से या आपका बस से या रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल टैक्सी के रिगार्डिंग भी अगर आप किसी भी उससे यात्रा कर रहे हो तो आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर ई पास
के लिए अप्लाई करना होगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। चाहे देखिएगा आप किसी भी चीज से यात्रा क्यों ना कर रहे हो, आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। ओके, और बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को, ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्परों और बसों के टैक्सी ड्राइवर वगैरह वाले सभी लोगों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी गाड़ी को अंदर आने दिया जाएगा राज्य के अंदर। ओके जी, तो देखिएगा दोस्तों, आपकी यही पूरी गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं, और आपकी वही नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो पिछली बार की तरह चली आ रही हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और उत्तराखंड की किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप वीडियो इसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।